हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करने जा रहा है। आज की इस परिचर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि बिम्स्टेक क्या है, इसका गठन कब हुआ, क्या सहयोग के क्षेत्र हैं, क्या उद्देश्य हैं और साथ ही क्या क्या चुनौतियां हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। परिचर्चा की शुरुआत करते हैं करंट मुद्दे से। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी भारत करने जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार से नई दिल्ली में 2 दिवसीय जो रिट्रीट है इसको आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें बिम्स्टेक के जो भारत के अलावा अन्य 6 देश हैं उनके सभी के जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। और साथ ही ये जो बैठक होने वाली है, इस रिट्रीट का उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई जो 7 देश हैं बिम्स्टेक के, उनके बीच सुरक्षा, संपर्क, व्यापार, सहयोग जैसे क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से सहयोग को बढ़ावा देना, ये मेन उद्देश्य है इस बैठक का। तो जब ये बैठक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि इस बैठक के निष्कर्ष क्या निकले, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिम्स्टेक है क्या। ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म के तौर पे हम जानते हैं बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। इसे बिम्स्टेक यानी ये एक क्षेत्रीय पहल है दोस्तों। इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटीय और समवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं जो एक सुसंगत क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। यदि हम सदस्य देशों की बात करें तो मैप के माध्यम से यदि आप समझेंगे, इसमें भारत शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड। यदि आप देखोगे ये दक्षिण एशियाई देश हैं 5, और वहीं म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। यानी बिम्स्टेक में दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मध्य सहयोग का एक मंच है। इसके 7 सदस्यों की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ध्यान रखिएगा। यानी 7 में से 5 सदस्य दक्षिण एशियाई देशों से आते हैं और 2 सदस्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आते हैं। इसके साथ ही ये जो बिम्स्टेक है ये न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। यानी बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देश से लेके हिमालय जैसे भूटान और नेपाल जैसे देशों के मध्य भी सहयोग को मजबूत करता है। ध्यान रखिएगा। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य के तौर पे तीव्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना है और साझा हितों के मामले पर सहयोग को बढ़ावा देना इस बिम्स्टेक का मूल उद्देश्य है। यदि हम बिम्स्टेक की उत्पत्ति की बात करें तो 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से यह अस्तित्व में आया था। इसका गठन 4 देशों ने मिलकर किया था, जिसमें भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे राष्ट्र शामिल थे। उसके बाद 1997 में ही इसमें म्यांमार को शामिल कर लिया गया और फाइनली 2004 में नेपाल और भूटान को इसका सदस्य बना दिया गया और तब से हम इसे बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। यदि हम बिम्स्टेक के मुख्य उद्देश्यों की बारंबार तरीके से बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य है उप क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, समानता साझेदारी की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, सदस्य देशों के साझा हितों के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, एक दूसरे के विकास में जो पारस्परिक सहायता है उसके माध्यम से सभी देश सहयोग की दिशा में आगे बढ़े, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे के लिए समर्थन में तेजी से काम करना। साथ ही यदि हम बिम्स्टेक के सिद्धांतों की बात करें तो बिम्स्टेक किन सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहली बात है संप्रभु समानता, इसके साथ ही क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की रणनीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, साझा लाभ और सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग का पूरक होना और उसका स्थानापन्न न होना। यानी अलग अलग द्विपक्षीय तौर पे, क्षेत्रीय तौर पे और बहुपक्षीय तौर पे सभी प्रकार से सहयोग के रास्ते खोलना, यह है बिम्स्टेक का उद्देश्य और बिम्स्टेक के सिद्धांत। यदि हम बिम्स्टेक की क्षमता की बात करें तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु का काम करता है और इन देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने का एक आधार तैयार करता है।
बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हिंद प्रशांत विचार का केंद्र बनने की क्षमता है और यहां पे पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के सामरिक हित एक दूसरे से जुड़ते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो बिम्स्टेक है वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के मध्य अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता खोल के सहयोग को बड़े स्तर पे बढ़ाने का काम करता है। यदि हम बात करें, जैसे सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है दक्षिण एशियाई देशों का, तो सार्क वर्तमान में निष्क्रिय होता जा रहा है। तो ऐसे में सार्क की निष्क्रियता के चलते बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के तौर पे उभर रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से भारत इन देशों के साथ अपने सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि हम इसकी क्षमता की बात करें तो लगभग 1.5 बिलियन लोगों का घर है ये पूरा का पूरा बिम्स्टेक की यदि बात करें। वैश्विक जनसंख्या का लगभग 22% और जीडीपी का लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। बिम्स्टेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के तौर पे काम करता है। साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि विश्व का 1/4 व्यापारिक माल प्रति वर्ष इसी खाड़ी से होकर गुजरता है। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी, जीडीपी के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से ये जो पूरा क्षेत्र है ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये क्षेत्र कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, तो बहुत सारी कनेक्टिविटी परियोजनाएं यहाँ पे काम कर रही हैं जो बिम्स्टेक के अलग अलग देशों को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे सबसे पहली बात हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो भारत और म्यांमार को जोड़ती है। इसी के साथ एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड से जुड़ता है, इस एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से। साथ ही भारत भूटान बांग्लादेश और नेपाल BBIN ये मोटर वाहन समझौता है जिसमें यात्री और माल यातायात के निर्बाध प्रवाह के लिए इस BBIN की स्थापना की गई है। यानी हम अलग अलग संचार माध्यमों से, कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बिम्स्टेक के जो आर्थिक सामाजिक उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके। साथ ही यदि हम भारत के लिए बिम्स्टेक के महत्व की बात करें तो 3 प्रमुख नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है भारत को। इससे पहले पड़ोसी प्रथम की नीति, क्योंकि 5 राष्ट्र हमारे पड़ोसी हैं, इसमें इनफैक्ट 6 राष्ट्र, यदि हम म्यांमार की भी बात कर ले तो 6 राष्ट्र जो है पड़ोसी राष्ट्र हैं हमारे। तो ऐसे में पड़ोसी प्रथम की नीति का भी आधार है। साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हम दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं बिम्स्टेक के माध्यम से, और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए भी ये जो बिम्स्टेक है अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे म्यांमार से हम कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के माध्यम से जुड़ रहे हो, त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से जुड़ रहे हो, इन सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। इसके साथ ही यदि हम बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कारण बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में जो चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, भारत बिम्स्टेक के माध्यम से उस प्रभाव को संतुलित कर सकता है। यह भी महत्व है बिम्स्टेक का। और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण जो सार्क वर्तमान समय में निष्क्रिय हुआ है, तो ऐसे में भारत को अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ने का नया मंच बिम्स्टेक के माध्यम से मिला है। तो भारत के लिए बिम्स्टेक के बहुपक्षीय आधार पर महत्व है। बिम्स्टेक भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम सहयोग के क्षेत्रों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, व्यापार और निवेश, तकनीकी, ऊर्जा, परिवहन, संचार, पर्यटन, कृषि, मछली पालन, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों से लोगों का संपर्क यानी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध का विरोध और जलवायु परिवर्तन, ये कुछ सहयोग के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के माध्यम से ये जो देश हैं आपस में सहयोग करने का काम कर रहे हैं। तो बिम्स्टेक एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मंच है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जुड़ाव के लिए। तो अपने आप में ये जो बैठक है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमें प्रतीत होती है। बाकी जो बैठक के रिजल्ट हैं वो इस बैठक के तुरंत बाद हमें देखने को मिलेंगे, उस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। ये एक संक्षिप्त परिचर्चा थी, इसमें आपको बिम्स्टेक से जुड़े हुए जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का हल मिल गया होगा, और ये परिचर्चा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं 18 जुलाई से प्रतिज्ञा जो बैच है हिंदी माध्यम में शुरू हो रहा है।
इस बैच की यदि बात करें कि यदि आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं और आप 2025 में प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपकी एडमिशन फी वापस कर दी जाएगी। ये बैच आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए है। ये बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच है। लाइव क्लासेस होंगी, डेली आंसर राइटिंग की सुविधा मिलेगी, मेंटोरशिप की सुविधा मिलेगी, वीकली रिवीजन टेस्ट होंगे, मेंस टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। इसके साथ ही ज्ञानवाणी सेशंस है जो समय समय पे आपको मोटिवेट करेंगे, सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। इसके साथ ही डेली करंट अफेयर प्रोग्राम यानी जो करंट अफेयर्स सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है। LDLIVE आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस कोड का प्रयोग करना है और एडमिशन ले लेना है। तैयारी शुरू कर देनी है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना है। ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूं ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।